अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बीफ यखनी पुलाव। चलिए आइए पहले हम यखनी की तैयारी देख लेते हैं। ये देखें, मैंने एक पतीली में 3 से 4 गिलास मैंने पानी डाला है। उसमें मैंने 3 पाव के करीब गोश्त लिया है। मैंने सीने का गोश्त लिया है, बचिएगा। आपको जो पसंद हो पार्ट आप वो ले सकते हैं। ये मैंने आधा किलो 3 पाव के करीब मेरा गोश्त है, सीने वाला, क्योंकि ये अगर हम पुलाव में इस्तेमाल करते हैं तो इसका टेस्ट ही अलग होता है। बहुत ही यूनिक टेस्ट होता है, बहुत टेस्टी बनता है। इसमें जो बोन का हमारा टेस्ट आता है वो हमारे पुलाव का मज़ा दोबाला कर देता है। तो चलिए आइए देखते हैं हमने इसमें क्या क्या डाला है। हमने सबसे पहले बीफ डाला है अपना 3 पाव। उसके अलावा हमने 3-4 काली मिर्च, लौंग और उसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा, नमक, तेज़पात और बादियान का फूल। ये देखें, तेज़पात, बादियान का फूल, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, अदरक लहसुन साबुत डालना है हमें। ये देखें, मैंने एक लहसुन की पोती डाल दी है। 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लेके उसके बारीक स्लाइसेस कर लिए हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। लहसुन की पोती मैंने यूं ही साबुत अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लेने के बाद यूं ही डाल दी है, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है, इसको अच्छे तरीके से हमें वॉश कर लेना है, वो डाल दी है। उसके अलावा हमें चाहिए होगा साबुत धनिया और सौंफ और 1 अदद बड़ी प्याज। ये देखें, मैंने एक बड़ी प्याज लेके उसके 4 हिस्से कर लिए हैं, वो भी मैंने इसमें डाल ली है। लेकिन हमें साबुत धनिया और सौंफ जो डालना होगा वो हमें पहले एक स्ट्रेनर में करके उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। उसके बाद एक मलमल के कपड़े का पीस लेंगे, उसको भी अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। उसमें हमें साबुत धनिया और सौंफ की पोटली बनानी है। बहुत से लोग यूं ही यखनी में शामिल कर देते हैं ये दोनों चीज़ें, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैं मलमल के कपड़े के टुकड़े में इसकी पोटली बनाती हूँ और उस पोटली को मैं इस यखनी में डाल के बॉईल करूँगी। ये देखिए, हमारी यखनी में उबाल आ गया है अच्छे तरीके से। अब हम इसको कवर करके धीमी आंच पे इसको हम 40 टू 45 मिनट तक फुल डन कर लेंगे। फुल हमारी यखनी रेडी है। जब तक हमारी यखनी रेडी हो रही है, हमने इसके बघार की तैयारी कर लेनी है। उसके लिए हमने 6 से 8 हरी मिर्चें ली हैं और उसको हमने ग्राइंड कर लिया है। उसके अलावा हमारी 8 से 10 साबुत हरी मिर्चें हैं जो कि हमें बघार में डालनी है। उसके अलावा हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, 2 तेज़पात लिए हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून हमने पिसा गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, 4-6 काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, 3 से 4 टेबल स्पून हमने दही लिया है। ये देखिए, हमारी यखनी रेडी हो गई है। हमने इसको सेपरेट कर लिया है, गोश्त को अलग निकाल लिया है। यखनी जो हमने बॉयल की है उसको अलग हमने सेपरेट करके रख लिया है, क्योंकि हमें जब चावल डालेंगे और उबाल के लिए हमें जो पानी चाहिए होगा तो हमें यखनी का ही पानी यूज़ करना है। इसके अलावा हमारा जो गोश्त है वो फुल डन हुआ है। चावल हमारे भीगे हुए हैं आधे घंटे से। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने लहसुन की पोती डाली थी और प्याज डाली थी 4 हिस्सों में, उसको मैंने यखनी छान के जब अलग की तो उस लहसुन को और प्याज को सेपरेट कर लिया है और अब इसे मैं फोक की मदद से इसका मैश कर रही हूँ। जो गूदा है वो निकाल रही हूँ, क्योंकि जब हम प्याज का बघार डालेंगे तो हम उसके साथ अदरक लहसुन में मिक्स करके ये मैश हुआ प्याज और लहसुन भी शामिल करेंगे। चलिए जी, कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पतीली में ऑयल डाला, उसको गरम कर लिया और साथ ही उसके प्याज और तेज़पात हमने शामिल कर दिया है। अब हम प्याज को हल्का सा भूनेंगे और इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसमें गरम मसाला, ज़ीरा, बादियान का फूल, जो भी गरम मसाला मैंने आपको मेंशन किया था साबुत, वो सारा हमने इसमें ऐड कर लेना है।
अब हम प्याज को लाल करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राउनिश नहीं करेंगे, हल्की सी सॉफ्ट करेंगे और चम्मच मुस्तकिल चलाते रहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमें अपनी जो प्याज है ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब हम इस पॉइंट पे आकर अपना जो बीफ है वो डालेंगे। आप मटन भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ बीफ लिया है। आपको मटन पसंद हो आप मटन शामिल करें। उसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला डाल लेना है। तब आप गरम मसाला शामिल कर लेने के बाद हरी मिर्चें ऐड करनी है। हरी मिर्ची डाल लेंगे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। साथ ही मैंने जो आपको मेंशन किया था लहसुन का और प्याज का गूदा और लहसुन अदरक पिसा हुआ पेस्ट, वो भी हमने डाल दिया है और इसको अच्छे तरीके से हमने चला दिया है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था हरी मिर्चों का पेस्ट बनाना है हमने वो भी 3 टेबल स्पून शामिल कर दिया है। और अब हमें अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। और साथ ही साथ हमने 3 टेबल स्पून जो आपको दही मेंशन किया था वो भी अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और इसके साथ हम वो भी ऐड कर लेंगे और मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला भुन गया है। अब हम इस पॉइंट पे 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, क्योंकि यखनी में भी हमने नमक डाला था, तो नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा ही अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मुझे 1 टीस्पून काफ़ी लगा तो मैंने 1 टीस्पून डाला है, क्योंकि यखनी में भी मैं डाल चुकी हूँ। तो नमक ज़रा देखभाल के ही डालिएगा। ये देखिए मसाला भुनने के बाद मैंने इसको ढक दिया था 5 से 7 मिनट, और 5 से 7 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला, इस मसाले को दोबारा से मिक्स किया और जो आधे घंटे से मेरे बासमती राइस जो भीगे हुए थे वो मैंने डाल दिए हैं। इसके अलावा मैं इसमें साथ के साथ यखनी जो मैंने सेपरेट करके रखी थी, छान के रखी थी, वो भी मैंने डाल दी है। और अब इसको हम अच्छे तरीके से उबाल देंगे। उबाल आने के बाद चावलों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हल्की आंच पे दम पे लगा देंगे। ये देखिए मैंने मसाले में अच्छे तरीके से चावलों को मिक्स किया, इसको कवर किया और उबाल आने के लिए रख दिया। उबाल जब आ जाएगी तो फिर हम इसको एक दफ़ा चम्मच चला के स्लो आंच पे 10 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे चूल्हे पे। 20 मिनट के बाद हम देखेंगे, चावलों को ऊपर नीचे करेंगे, सब तरफ से उलट उलट के चेक करेंगे कि अगर ऊपर के चावलों में कमी हो तो हम ऊपर नीचे करेंगे तो वो बिल्कुल बैलेंस में आ जाएंगे। ये देखिए अब इस पॉइंट पे मैं चावलों को बहुत एहतियात और आराम से ऊपर नीचे करते हुए चला रही हूँ सब तरफ से। ये देखिए, क्योंकि ये अभी हमारे फाइनल नहीं हुए चावल, नीचे हमारे चावलों में यखनी का पानी है, तो इस तरीके से जो ऊपर के हमारे कच्चे चावल रह गए वो उलट पुलट कर लेने से फुल डन हो जाएंगे। ये देखिए मैं चावलों को अच्छे तरीके से ऊपर नीचे कर रही हूँ। और इस पॉइंट पे मैं आने के बाद इसके ऊपर तली हुई प्याज, ये देखें 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें केवड़ा शामिल किया है। आपके पास एसेंस हो तो आप केवड़ा एसेंस डालिएगा, लेकिन वो सिर्फ 1-2 ड्रॉप्स डालने हैं। मेरा केवड़ा वाटर है तो इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर शामिल किया, तली हुई प्याज छिड़की और इसको फिर मैं 5 मिनट दम पे लगा दूँगी। 5 मिनट के बाद ये देखें मैंने अपना यखनी बीफ यखनी पुलाव डिश आउट कर लिया है। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये देखिए कितना ज़बरदस्त, बहुत आला लाजवाब हमारा बीफ यखनी पुलाव रेडी है। आप लोग ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सब आपकी तारीफ़ें करने पे मजबूर हो जाएंगे। मुझे अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहिए पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।